फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप दोबारा से खबरों में छाए हुए हैं। इस बार उनके न्यूज़ में आने के पीछे का कारण उनको बेल मिलना है। दरअसल तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमलों के मनगढ़ंत वीडियो प्रसारित करने के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी को शनिवार को बेऊर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। मनीष कश्यप को पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुनील कुमार पंवार की एकल पीठ ने कुछ नियम और शर्तों पर नियमित जमानत दी थी। जब मनीष कश्यप को रिहा किया गया तब पुलिस बल को तैनात किया गया था। जेल के बाहर मनीष कश्यप का उनके परिवार, परिजन और उनके सपोर्टर्स द्वारा काफ़ी भव्य तरीके से स्वागत किया गया। वहीं जेल से बाहर आने के बाद मनीष कश्यप ने बिहार के राजनेताओं पर उनको जेल भेजने का आरोप लगाया। वहीं अब आप लोग मनीष कश्यप के बारे में डिटेल में जानकारी पाना चाहेंगे, जिसके लिए हमने इस लेख को तैयार किया है। इस लेख में हम आपके समक्ष मनीष कश्यप की जीवनी पेश कर रहे हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। कई बिंदुओं के आधार पर तैयार इस लेख में आप मनीष कश्यप के बारे में सारी जानकारी पा लेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि मनीष कश्यप कौन है, वहीं आपको इस लेख में भी मिलेगी। ये जो हमने लेख तैयार किया है जो कि पत्रकार मनीष कश्यप का जीवन परिचय, उसमें हर वो पहलू को जोड़ा गया है जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है। वहीं मनीष कश्यप का जन्म कब और कहाँ हुआ, इस सवाल का जवाब इस लेख के जरिए हम आपको बताएंगे। वहीं मनीष कश्यप की शिक्षा के बारे में बताएंगे ही, वहीं मनीष कश्यप का करियर की जानकारी भी आपको इस लेख के जरिए मिलेगी। मनीष कश्यप का राजनीतिक करियर, दरअसल मनीष कश्यप द्वारा चुनाव भी लड़ा गया है, उनका उस चुनाव में क्या नतीजा रहा इसकी जानकारी भी आपको इस लेख के जरिए मिलेगी। की जानकारी भी आपको साथ शेयर की जा रही हम आपको बताएंगे, क्योंकि मनीष बिहार के जान माने पत्रकार हैं। अब सवाल उठता है कि मनीष कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया, जिसका जवाब आपको इस लेख में मिलेगा, वहीं भी आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इस लेख को पूरा पढ़े और पत्रकार मनीष कश्यप के बारे में सब कुछ जानें। मनीष कश्यप का असली नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है। उन्हें सोन ऑफ बिहार भी कहा जाता है। वह एक बहुत लोकप्रिय समाचार पत्रकार हैं, जिनकी रिपोर्टिंग की अनूठी और ईमानदार शैली ने उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध कर दिया था। वह सच तक न्यूज़ के संस्थापक हैं, जिसके लगभग 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ एक बहुत ही लोकप्रिय यूट्यूब चैनल है। मनीष कश्यप का जन्म 9 मार्च 1991 को हुआ था। मनीष कश्यप डुमरी महानवा, पश्चिम चंपारण, बिहार के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम उदित नारायण तिवारी है। उनके पिता सेना में हैं और उनके दादा भी सेना में थे, जो कि 1965 में चीन के साथ हुई लड़ाई में सेना में थे। मनीष ने 2007 में 10वीं और 2009 में 12वीं की शिक्षा पूरी की और 12वीं के बाद वे महाराष्ट्र चले गए और वहां पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे बिहार आए और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने धीरे धीरे आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने साल 2018 में अपना यूट्यूब चैनल सच तक खोला और फिर एक पत्रकार के रूप में अपना करियर बना लिया। मनीष कश्यप, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, वह अपनी अनोखी रिपोर्टिंग को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध है। बीते कुछ सालों से उनके द्वारा की जा रही न्यूज़ रिपोर्टिंग को लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा था। ऐसा माना जाता है कि वह एक ऐसे पत्रकार है जो हमेशा सच बात करते हैं और सच सामने लेकर आते हैं। वही सरकार को उनकी कमियां भी गिनाते हैं। वह बिहार के छोटे से गांव में जन्मे थे और वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। मनीष कश्यप का यूट्यूब चैनल आज तक काफ़ी लोगों में प्रसिद्ध है और मनीष कश्यप को सोन ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम मनीष कश्यप के परिवार की बात करें तो उनके पिता, जिनका नाम उदित तिवारी हैं, वह भारतीय सेना में कार्यरत है। वही उनकी माता गृहिणी है। उनका एक भाई भी है जिसका नाम अज्ञात है, पर वह निजी कंपनी में काम करता है और शादीशुदा है। वहीं उनके परिवार के बारे में उन्होंने ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी न्यूज़ मीडिया और इंटरनेट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं की है। बस उनके परिवार में सिर्फ उनके पिता के नाम और पेशे के बारे में जानकारी उपलब्ध है। वहीं उनकी माता और भाई के नाम अज्ञात हैं, वहीं अन्य उपलब्ध नहीं है। वहीं मनीष की शादी होना बाकी है। जब कभी भी उनसे शादी को लेकर सवाल किया जाता था तो उनका हमेशा यही कहना होता था कि हम जैसे क्रांतिकारी को कोई बेटी क्यों ही देगा। मनीष कश्यप का जन्म 9 मार्च 1991 को हुआ था। मनीष कश्यप डुमरी महानवा, पश्चिम चंपारण, बिहार के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम उदित नारायण तिवारी है, जो कि भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। वहीं इनकी माता गृहिणी हैं। मनीष कश्यप के पिता भारतीय सेना में थे, यही कारण था जो उनकी देश के प्रति भक्ति काफ़ी ज़्यादा थी। मनीष कश्यप की शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सरकारी विद्यालय से ग्रहण की है। 12वीं तक उन्होंने सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए पुणे चले गए, जहां से उन्होंने सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। वह अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि में हमेशा एक उज्ज्वल छात्र थे और उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है, लेकिन उन्होंने पत्रकार बनना चुना क्योंकि वे सरकारी विभागों के तहत भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के खिलाफ लड़ना चाहते थे।
बिहार के एक छोटे से गांव में पले बड़े मनीष को खराब बुनियादी ढांचे, प्राकृतिक आपदाओं, घोटालों और भ्रष्टाचार जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन सभी ने उन्हें एक क्रांतिकारी पत्रकार बनने के लिए प्रेरित किया था। मनीष कश्यप पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे, इसलिए सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे से सिविल इंजीनियरिंग की। वह पहली बार ऑनलाइन उपस्थित अप्रैल 2018 में हुए थे, जब बिहार में एक एक्साइड बैटरी सर्विस सेंटर में उनका झगड़ा हुआ था और उन्होंने सर्विस सेंटर के कर्मचारी के साथ हुई बातचीत को लाइव स्ट्रीम किया था। उनका एक अभद्र डायलॉग सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया था और कई लोकप्रिय मीम पेजों ने फनी मीम के रूप में उनके वीडियो की एक छोटी क्लिप साझा की थी। 13 जुलाई 2018 को मनीष कश्यप ने यूट्यूब पर अपना न्यूज चैनल सच तक शुरू किया। वह वीडियो के माध्यम से लोगों को सिस्टम, सरकार की विफलता और गलतियों के बारे में बताने लगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत आवाज के कारण उन्हें बिहार का बेटा के रूप में भी जाना जाता है। मनीष कश्यप की कुल संपत्ति 40 लाख है। मनीष कश्यप ने 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव चनपटिया निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम चंपारण से भी लड़ा है। हालांकि वह चुनाव हार गए और उन्हें जीत नहीं मिली। उन्हें केवल 9,239 वोट मिले थे। वह सामाजिक कार्यों और धर्मार्थ गतिविधियों में भी बहुत सक्रिय हैं और उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए कई बार संघर्ष किया है। पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने के बाद मनीष कश्यप ने अपने देश को बदलने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा और विधानसभा चुनाव 2020 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। मनीष कश्यप इस विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें कुल 9,239 वोट मिले। इसके बाद मनीष कश्यप फिर से पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सक्रिय हो गए। उन्होंने सरकारी कार्यालयों, चिकित्सा क्षेत्र और सरकारी कार्यों में धांधली की भी सूचना दी। बिहार में स्कूल की जर्जर हालत और सरकारी शिक्षकों की नाकामी को जनता के सामने लाने का काम मनीष कश्यप ने किया था। इन्हीं सब कारणों से इन्हें बिहार के लोग बिहार के एक सपूत के नाम से पुकारने लगे हैं। इसके अलावा मनीष कश्यप ने श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की बात की जाए तो उनकी कमाई को लेकर हर जगह अलग अलग जानकारी दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार मनीष की अधिकांश आय मीडिया कंपनी और गूगल एडसेंस से आती है। वह स्पॉन्सरशिप और ब्रांड एंडोर्समेंट के माध्यम से भी पैसा कमाता है। उनकी अनुमानित वार्षिक आय रु 10.80 लाख से रु 19.32 लाख तक है। मनीष कश्यप की कुल संपत्ति 63 लाख रुपये है, जो कि 82,000 अमेरिकी डॉलर है और उनकी संपत्ति में हर साल 6-21% की वृद्धि होती है। भारत स्थित यूट्यूब चैनल सच तक न्यूज की अनुमानित यूट्यूब कमाई $1,700 $3,900 प्रति माह है और उसके यूट्यूब चैनल को प्रति माह 155-170 मिलियन व्यूज मिलते हैं। मनीष के 6 यूट्यूब चैनल हैं। उनके पास समाचारों से संबंधित 5 और यूट्यूब चैनल हैं, जिनके नाम एयर मनीष कश्यप, सच तक न्यूज बिहार, सच तक हाईलाइट, एमके की अदालत और सच तक एक्सप्रेस हैं। 18 नवंबर 2019 को मनीष ने सह संस्थापक चित्रांजय कुमार द्विवेदी के साथ सच तक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया था। यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो कि बिहार से है, उन्हें 18 मार्च शनिवार की सुबह को दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ क्रूरता के नकली वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यहाँ कारण है जो वह सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस ने फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। राज्य में बिहारी प्रवासी मजदूरों पर हमले का आरोप लगाते हुए गुरुवार 6 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मनीष को कथित तौर पर बुधवार 5 अप्रैल को मदुरै की अदालत में पेश किया गया था, जहां उनकी न्यायिक हिरासत 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई, जिसके चलते उन्हें मदुरै केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि बिहार स्थित यूट्यूबर को 28 मार्च को तमिलनाडु लाया गया था और राज्य में बिहारी प्रवासी मजदूरों पर हमले के बारे में फर्जी खबरें और वीडियो फैलाने के लिए मदुरै साइबर क्राइम विंग द्वारा बुक किया गया था। मनीष कश्यप द्वारा 18 मार्च को बिहार के पश्चिमी चंपारण के जगदीशपुर पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीष ने आर्थिक अपराध शाखा EOU की पूछताछ के दौरान खुलासा किया था कि उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं और वह शिवसेना से चुनाव में टिकट की उम्मीद कर रहा था, पर उसके खिलाफ दर्ज सांप्रदायिक मामलों के कारण उसे टिकट देने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद उसने 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव चढ़ा, जहां वह असफल रहा और उसके मात्र 9,239 वोट ही मिले थे। मार्च के पहले सप्ताह में तमिलनाडु